मेरे प्यारे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। सर्वप्रथम आप सभी भक्तों को केस स्टोरी वीडियो में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। कहानी बड़ी रोचक है, इसलिए प्लीज इस वीडियो को पूरा देखें एवं पूरा सुने। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को स्वयं भगवान श्री कृष्ण के अलावा और कोई नहीं समझ सकता। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसी कई लीलाएं रची जो सभी को आश्चर्यचकित कर देती है। भगवान श्री कृष्ण की इन्हीं अद्भुत और रहस्यमयी लीला में से मुख्य है महाभारत का युद्ध और अपने ही माता पिता को कंस के कारागार से 14 वर्षों बाद छुड़वाने की लीला। भगवान श्री कृष्ण को महाभारत युद्ध के परिणाम के बारे में पता था, फिर भी श्री कृष्ण ने धरती पर धर्म की स्थापना के लिए और गीता जैसे अनमोल ज्ञान के उद्देश्य को पूरा करने के लिए महाभारत की युद्ध की लीला रची। भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान थे, फिर भी उनके माता पिता को कंस के कारागार में 14 वर्षों तक बंदी बनना पड़ा। आइए इस कहानी को विस्तार से जानते हैं कि आखिर भगवान श्री कृष्ण की इस लीला का रहस्य क्या है। दोस्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार एक बार राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने महर्षि व्यास जी को प्रणाम करते हुए कहा कि हे ऋषिवर, मेरे मन में कई प्रश्न हैं जिसे जानने की जिज्ञासा है, इसलिए आपसे मेरा नम्र निवेदन है कि आप मेरे प्रश्नों का जवाब देने की कृपा करें। ऋषि की स्वीकृति देने के बाद परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने महर्षि व्यास जी से कई प्रश्न पूछे, जैसे कि वसुदेव तथा देवकी ने ऐसे कौन से कर्म पूर्व जन्म में किए थे जिसके कारण उनके घर में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। धर्मपरायण वसुदेव, जिनके पुत्र के रूप में साक्षात भगवान विष्णु अवतरित हुए, वे कंस के कारागार में क्यों बंद हुए? उन्होंने अपनी पत्नी देवकी के साथ ऐसा क्या अपराध किया था जिससे कंस के द्वारा देवकी के 6 पुत्रों का वध कर दिया गया? जगत की सृष्टि में समर्थ भगवान श्री कृष्ण ने माता देवकी के गर्भ में रहते हुए ही अपने माता पिता को बंधन से मुक्त क्यों नहीं कर दिया? आखिर वे 6 पुत्र कौन थे? वह कन्या कौन थी जिसे कंस ने पत्थर पर पटक दिया था और वह हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और पुनः अष्टभुजा के रूप में प्रकट हुई? जन्मेजय ने कहा, हे दयानिधे, हे सर्वज्ञ, मेरा मन इन संदेहों से व्याकुल हो रहा है, इसलिए मेरे इन संदेहों को दूर कर मेरे मन को शांत कीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। व्यास जी जन्मेजय के द्वारा पूछे गए प्रश्नों को सुनकर कहा कि कर्मों की गति बड़ी गहन होती है। कर्म की गति जानने में देवता भी समर्थ नहीं है, मानव की तो बात ही क्या। जब से इस त्रिगुणात्मक ब्रह्मांड का आविर्भाव हुआ, उसी समय से कर्म के द्वारा सभी की उत्पत्ति होती आ रही है। समस्त जीव कर्म रूपी बीज से उत्पन्न होते हैं। तत्व के ज्ञाता विद्वानों ने 3 प्रकार के कर्म बताए हैं: संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और वर्तमान कर्म। काल के पास में बंधे हुए समस्त जीवों को अपने द्वारा किए गए शुभ अथवा अशुभ कर्मों का फल निश्चित रूप से भोगना ही पड़ता है। प्रत्येक जीव का प्रारब्ध निश्चित रूप से विधि के द्वारा ही निर्मित है। सृष्टि के समय ब्रह्मा आदि सभी देवताओं की उत्पत्ति होती है और कल्प के अंत में क्रमशः उनका नाश भी हो जाता है। जिसके नाश में जो निमित्त बन चुका है, उसी के द्वारा उसकी मृत्यु होती है। विधाता ने जो रच दिया है वह अवश्य होता है, इसके विपरीत कुछ नहीं होता है। जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, रोग, दुख अथवा सुख, ये सब निश्चित है, वह उसी रूप में अवश्य प्राप्त होता है। इसके विपरीत दूसरा सिद्धांत है ही नहीं। राग, द्वेष आदि भाव स्वर्ग में भी होते हैं और इस प्रकार ये भाव देवताओं, मनुष्यों तथा पशु पक्षियों में भी विद्यमान रहते हैं। पूर्व जन्म में किए हुए बैर तथा स्नेह के कारण ये समस्त विकार शरीर के साथ सदा साथ रहते हैं।
आदि अंत रहित यह कर्म ही जगत का कारण है। भगवान विष्णु भी अपनी इच्छा से जन्म लेने के लिए स्वतंत्र होते तो वे अनेक प्रकार के सुखों और बैकुंठपुरी का निवास छोड़कर निम्न योनियों में जन्म क्यों लेते? ब्रह्मा आदि सभी देवता भी कर्म के बस में हैं और अपने किए कर्मों के फल स्वरूप ही सुख दुख प्राप्त करते हैं। प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले सूर्य और चंद्र कर्म के कारण ही नियमित रूप से परिभ्रमण करते हैं तथा सबको सुख देने में समर्थ होते हैं, किंतु उनके शत्रु राहु के द्वारा उन्हें होने वाले पीड़ा दूर नहीं होती। सूर्यपुत्र शनिश्चर, मंद और चंद्रमा क्षय रोगी तथा कलंकी कहे जाते हैं। बड़े बड़े देवताओं के विषय में भी विधि का विधान अटल है। भगवान विष्णु का रामावतार धारण करके वनवास का दारुण कष्ट, सीता हरण का महान दुख, रावण से युद्ध और पत्नी परित्याग की असीम वेदना सहनी पड़ी। उसी प्रकार कृष्ण अवतार में बंदी गृह में जन्म, गोकुल गमन, गोचारण, कंसवध और फिर द्वारिका के लिए प्रस्थान आदि अनेक सांसारिक दुखों को भोगना पड़ा। रामावतार के समय देवता कर्म बंधन के कारण वानर बने थे और कृष्ण अवतार में भी कृष्ण की सहायता के लिए देवता यादव बने थे। अब सवाल आता है कि वसुदेव तथा देवकी ने ऐसे कौन से कर्म पूर्व जन्म में किए थे जिससे उनके यहाँ परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। जब माता देवकी का पहला जन्म हुआ था उस समय उनका नाम कृष्णी तथा वसुदेव शतुपा नामक प्रजापति थे। दोनों ने संतान प्राप्ति की अभिलाषा से सूखे पत्ते खाकर और कभी हवा पीकर देवताओं का 12,000 वर्षों तक तप किया था। इंद्रियों का दमन करके दोनों ने वर्षा, वायु, धूप, शीत आदि के दुखों को सहन किया और प्राणायाम के द्वारा अपने मन के मैल को धो डाले। उनकी परम तपस्या, श्रद्धा और प्रेममयी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री विष्णु उनकी अभिलाषा पूर्ण करने के लिए उनके सामने प्रकट हुए और उन दोनों से कहा कि तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो। तब उन दोनों ने भगवान श्री हरि जैसा पुत्र ही मांगा। भगवान विष्णु उन्हें तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। वर देने के बाद भगवान ने शील, स्वभाव, उदारता आदि गुणों में अपने जैसा अन्य किसी को नहीं देखा। ऐसी स्थिति में भगवान ने विचार किया कि मैंने उनको वर तो दे दिया कि मेरे जैसा ही पुत्र आपको प्राप्त होगा, परंतु इसको मैं पूरा नहीं कर सकता क्योंकि संसार में मेरे जैसा अन्य कोई है ही नहीं। अब भगवान सोचने लगे कि किसी को कोई वस्तु देने की प्रतिज्ञा करके पूरी ना कर सके तो उसके समान उसे 3 गुनी वस्तु देनी चाहिए। ऐसा विचार कर भगवान ने स्वयं उन दोनों के पुत्र के रूप में 3 बार अवतार लेने का निर्णय किया। इसलिए भगवान जब प्रथम बार उन दोनों के पुत्र हुए उस समय वे कृष्ण गर्भ के नाम से जाने गए। दूसरे जन्म में माता कृष्णी अदिति हुई और शतुपा कश्यप हुए। उस समय भगवान वामन के रूप में उनके पुत्र हुए। फिर द्वापर में उन दोनों का तीसरा जन्म हुआ। इस जन्म में वही अदिति देवकी हुई और कश्यप वसुदेव जी। और अपने वचन को सच करने के लिए भगवान विष्णु ने उनके पुत्र के रूप में श्री कृष्ण अवतार लिया। जहां तक वसुदेव, देवकी और रोहिणी के पूर्व जन्म की कथा और अवतार ग्रहण के रहस्य का प्रश्न है, एक बार महर्षि कश्यप यह कार्य के लिए वरुण देव की गाय लेके आए। यह कार्य की समाप्ति के बाद वरुण देव की बहुत याचना करने पर भी उन्होंने वह गाय वापस नहीं दी। तब उदास मन से वरुण देव ब्रह्मा जी के पास गए और उनको अपना दुख सुनाते हुए कहा, हे सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मदेव, महर्षि कश्यप यह कार्य के लिए मेरी गाय ले गया। मैंने उनसे विनती की
कि अब मुझे गाय लौटा दो, लेकिन वह अभिमानी कश्यप मेरी गाय नहीं लौटा रहा है। अतः मैंने उसे श्राप दे दिया कि मनुष्य जन्म लेकर तुम गोपालक हो जाओ और तुम्हारी दोनों पत्नियां भी मानव योनि में उत्पन्न होकर अत्यधिक दुखी रहे। मेरी गाय के बछड़े माता से अलग होकर बहुत दुखी हैं और रो रहे हैं। इसलिए पृथ्वी लोक में जन्म लेने पर यह अदिति भी मृत वत्सक होगी, अर्थात इनके बच्चे का जन्म तो होगा लेकिन मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। अदिति को भी कारागार में रहना पड़ेगा और उसे बहुत कष्ट भोगना होगा। वरुण देव की बात सुनकर प्रजापति ब्रह्मा ने कश्यप मुनि को बुलाया और पूछा, आपने लोकपाल वरुण की गाय का हरण क्यों किया और फिर आपने गाय को लौटाया भी नहीं? आप ऐसा अन्याय क्यों कर रहे हैं? न्याय को जानते हुए भी आपने दूसरे को धन को हरण किया है। लोभ की ऐसी महिमा है कि वह महान से महान लोगों को भी नहीं छोड़ता है। संसार में लोभ से बढ़कर अपवित्र अन्य कोई चीज नहीं है। यह सबसे बलवान शत्रु है। महर्षि कश्यप इस नीच लोभवश दुराचार में लिप्त हो गए। अतः मर्यादा की रक्षा के लिए ब्रह्मा जी ने भी अपने प्रिय पौत्र कश्यप मुनि को श्राप दे दिया कि तुम अपने अंश से पृथ्वी पर यदु वंश में जन्म लेकर वहां अपनी दोनों पत्नियों के साथ गोपालन का कार्य करोगे। इस प्रकार अंश अवतार लेने तथा पृथ्वी का बोझ उतारने के लिए वरुण देव तथा ब्रह्मा जी ने कश्यप मुनि को श्राप दे दिया था। कश्यप मुनि ने अगले जन्म में वसुदेव जी और उनकी दोनों पत्नियों ने देवकी और रोहिणी के रूप में जन्म लिया। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि पूर्व जन्म में देवकी द्वारा किए गए कर्म ही देवकी के दुखों का कारण बना। बात उस समय की है जब दक्ष प्रजापति की दीति और अदिति नाम की दो सुंदर कन्याओं का विवाह कश्यप मुनि के साथ किया था। तब अदिति ने एक पुत्र को जन्म दिया जो अत्यंत तेजस्वी पुत्र इंद्र हुए, और दिति को भी दो पुत्र हुए जो हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष कहलाए। भगवान विष्णु ने इंद्र का पक्ष लेकर दिति के दोनों पुत्रों हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष को मार डाला। तब दिति ने सोचा कि मैं अपने दोनों पुत्र के मौत का बदला जरूर लूंगी। फिर मैं कोई ऐसा उपाय करूंगी जिससे मुझे ऐसा पुत्र फिर से प्राप्त हो जो इंद्र को मार डाले। भगवान की कैसी माया है। लोग अपने को और अपने आत्मीय को तो बचाना चाहते हैं लेकिन दूसरों से द्रोह करते हैं। यह द्रोह नरक में ले जाने का रास्ता है। तब इंद्र जैसे ओजस्वी पुत्र के लिए दिति के मन में इच्छा जागृत हुई। अतः वह अपने पति कश्यप जी को प्रसन्न करने के लिए उनकी सेवा करने लगी। दिति ने अपने मन का संयम कर प्रेम, विवेक, मधुर भाषण, मुस्कान और चितवन से कश्यप जी के मन को जीत लिया। वे दिति की सेवाओं से मुग्ध होकर जड़ हो गए। उन्होंने दिति से कहा, अब तुम जो चाहो हम करने को तैयार हैं। दिति ने देखा कि वचनबद्ध हो गए हैं तो उसने कश्यप जी से प्रार्थना की कि मुझे बलशाली एवं परम शक्ति संपन्न पुत्र देने की कृपा करें जो इंद्र को मार दे। यह सुनकर कश्यप जी को बहुत दुख हुआ क्योंकि इंद्र अदिति के गर्भ से कश्यप जी के बेटे थे। उन्होंने सोचा कि माया ने मुझे पकड़ लिया। संसार में लोग स्वार्थ के लिए पति पुत्रादि का भी नाश कर देते हैं। अब क्या होगा? मैंने जो वचन दिया है न तो वह व्यर्थ होना चाहिए और न इंद्र का अनिष्ट होना चाहिए। इस प्रकार सोच विचार करके कश्यप मुनि ने दिति को 1 वर्ष के लिए पुंसवन व्रत धारण करने के लिए कहा। कश्यप जी ने कहा कि यदि तुम 1 वर्ष तक इस व्रत का पालन करोगी तो तुम्हें जो बेटा होगा वह इंद्र को मारने वाला होगा।
लेकिन यदि व्रत में कोई त्रुटि हो जाएगी तो वह इंद्र का मित्र हो जाएगा। कश्यप मुनि ने व्रत के लिए दीति को इन नियमों का पालन करने के लिए कहा। इस व्रत में किसी भी प्राणी को मन, वचन या कर्म के द्वारा सताए नहीं, किसी को साप या गाली न दे, झूठ न बोले, शरीर के नाखून और बाल न काटे, किसी भी अशुभ वस्तु का स्पर्श न करे, क्रोध न करे, बिना धुला वस्त्र न पहने और किसी की पहनी हुई माला न पहने, जूठा न खाएं, मांस युक्त अन्न का भोजन न करें, शूद्र का और राजस्व वाला स्त्री का अन्न भी न खाएं, जूठे मुंह संध्या के समय बाल खोले हुए घर से बाहर न जाए, सुबह शाम सोना नहीं चाहिए। इस प्रकार इन निषिद्ध कर्मों का त्याग कर सदैव पवित्र और सौभाग्य के चिन्हों से सुसज्जित रहे। प्रातः गाय, ब्राह्मण, लक्ष्मी जी और भगवान नारायण की पूजा करके ही कलेवा करें। सुहागन स्त्रियों और पतियों की सेवा में संलग्न रहे और यही भावना से युक्त होकर इस व्रत को करती रहे कि पति का तेज मेरे कुंख में है। अपने पति की बात मानकर दीति उनके ओठ से सुंदर गर्भ धारण कर पुंसवन व्रत का पालन करने लगी। वह भूमि पर सोती थी और पवित्रता का सदा ध्यान रखती थी। इस प्रकार जब उसका तेजस्वी गर्भकाल पूर्ण होने को आया तो दीति के अत्यंत दीप्तमान अंगों को देखकर अदिति को बड़ा दुख हुआ। उसने अपने मन में सोचा कि यदि दीति के गर्भ से इंद्र के समान महाबली पुत्र उत्पन्न होगा तो निश्चय ही मेरा पुत्र निस्तेज हो जाएगा। इस प्रकार चिंताग्रस्त अदिति ने अपने पुत्र इंद्र से कहा, पुत्र, इस समय दीति के गर्भ में तुम्हारा शत्रु पल रहा है, अतः ऐसा कोई प्रयत्न करो कि गर्भस्थ शिशु नष्ट हो जाए। दीति का वह गर्भ मेरे हृदय में लोहे की कील के समान चुभ रहा है, अतः तुम उसे नष्ट कर दो, चाहे जो भी उपाय करना पड़े। जब शत्रु बढ़ जाता है तब राज क्षयमा रोग की भांति वह नष्ट नहीं हो पाता है। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य का कर्तव्य है कि वह ऐसे शत्रु को अंकुरित होते ही नष्ट कर डाले। चतुर राजनीतिज्ञ वही है जिसे शत्रु के घर की एक एक बात पता हो। इंद्र कोई साधारण राजनीतिज्ञ नहीं है। अपनी माता की बात मानकर इंद्र मन ही मन उपाय सोचकर अपनी सौतेली माता के पास गए। उस पाप बुद्धि इंद्र ने ऊपर से मधुर किंतु भीतर से विषधारी वाणी में विनम्रता पूर्वक दीति से कहा, हे माता, व्रत के कारण आप अत्यंत दुर्बल हो गई हैं, अतः मैं आपकी सेवा करने के लिए आया हूँ। जिस प्रकार बहेलिया हिरण को मारने के लिए हिरण से सूरत बनाकर उसके पास जाता है, वैसे ही देवराज इंद्र भी कपट वेश धारण करके व्रत परायण दीति के व्रत पालन की त्रुटि पे करने के लिए उसकी सेवा करने लगे। एक दिन व्रत के नियमों का पालन करते करते बहुत दुर्बल हो गई दीति से इंद्र ने कहा, माता, मैं आपके चरण दबाऊंगा, क्योंकि बड़ों की सेवा से मनुष्य अक्षय गति प्राप्त कर लेता है। ऐसा कहकर इंद्र उनके दोनों चरण पकड़कर दबाने लगे। चरण दबने से दीति को बहुत सुख हुआ और उसे नींद आने लगी। उस दिन वह पैर धोना भूल गई और बाल खोले ही सो गई। दीति को नींद के वशीभूत देखकर इंद्र योग बल से अत्यंत सूक्ष्म रूप बनाकर हाथ में शस्त्र लेकर बड़ी सावधानी से दीति के उदर में प्रवेश कर गए और वज्र से उस गर्भस्थ बालक के 7 टुकड़े कर डाले। तब वे 7 टुकड़े सूर्य के समान तेजस्वी 7 कुमारों के रूप में परिणत हो गए। वज्र के आघात से गर्भस्थ शिशु रोने लगे। तब दानव शत्रु इंद्र उससे मारूद मत रो कहा। फिर इंद्र ने उन 7 टुकड़ों के 7 टुकड़े और कर दिए।
इस प्रकार 49 कुमारों के रूप में होकर वे जोर जोर से रोने लगे। तब उन सब ने हाथ जोड़कर इंद्र से कहा, देवराज, तुम हमें क्यों मार रहे हो? हम तो तुम्हारे भाई मरुदगण हैं। इंद्र ने मन ही मन सोचा कि निश्चय ही यह सौतेली माँ दीति के व्रत का परिणाम है कि वज्र से मारे जाने पर भी इनका विनाश नहीं हुआ। एक से अनेक हो गए, फिर भी उधर की रक्षा हो रही है। इसमें संदेह नहीं कि ये अवध हैं, कहीं ये देवता न हो जाए। जब ये रो रहे थे उस समय मैंने इन गर्भ के बालकों को मारूद कहकर चुप कराया था, इसलिए ये मरुदगण नाम से प्रसिद्ध होंगे। इंद्र ने सौतेली माता के पुत्रों के साथ शत्रु भाव न रहकर उन्हें सोमपाई अर्थात सोमरास को पान करने वाले देवता बना लिया। छली इंद्र द्वारा अपने गर्भ को विकृत किया जानकर दीति जाग गई और दुखी होकर क्रोध करने लगी। यह सब मेरी बहन अदिति द्वारा कराया गया है। ऐसा जानकर दीति ने कुपित होकर अदिति और इंद्र दोनों को साफ दे दिया कि इंद्र ने छल पूर्वक मेरा गर्भ छीन भिन कर डाला है, उसका त्रिभुवन का राज्य शीघ्र ही नष्ट हो जाए। जिस प्रकार पापनी अदिति ने गुप्त पाप के द्वारा मेरे गर्भ को नष्ट करवा डाला है, उसी प्रकार उसके पुत्र भी क्रमशः उत्पन्न होते ही नष्ट हो जाएंगे और वह पुत्र शोक से अत्यंत चिंतित होकर कारावास में रहेंगे। तब कश्यप जी ने दीति को शांत करते हुए कहा, देवी, हे देवी, तुम क्रोध मत करो। तुम्हारे ये 49 पुत्र मरुद देवता होंगे जो इंद्र के मित्र बनेंगे। तुम्हारा शाप 28वें द्वापर युग में सफल होगा। वरुण देव ने भी उसे शाप दिया है। इन दोनों शापों के संयोग से यह अदिति मनुष्य योनि में जन्म लेकर देवकी के रूप में उत्पन्न होगी और अपने किए कर्म का फल भोगेगी। प्यारे दोस्तों, आप सभी भक्तों के मन में यह भी सवाल आता होगा कि जगत की सृष्टि करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने माता देवकी के गर्भ में रहते हुए ही अपने माता पिता को बंधन से मुक्त क्यों नहीं कर दिया? आखिर इसका रहस्य क्या था? यह संपूर्ण चराचर जगत योग माया के अधीन रहता है। ब्रह्मा से लेकर अस्थावर जंगम सभी प्राणी सत्य रज तम इन गुणों के द्वारा उन्हीं में गूंथा हुआ है। इस प्रकार योग माया की बड़ी महिमा है। ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र, वरुण, यम, कुबेर, अग्नि, सूर्य, चंद्र आदि देवता, ऋषि मुनि ये सब बाजीगर के अधीन कठपुतली की भांति सदा योग माया के अधीन रहते हैं। भगवान के सभी अवतार रस्सी से बंधे हुए के समान भगवती से ही नियंत्रित रहते हैं। भगवान विष्णु भी कभी बैकुंठ में और कभी क्षीर सागर में आनंद लेते हैं, कभी अत्यधिक बलशाली दानवों के साथ युद्ध करते हैं, कभी योग निंद्रा के वशीभूत होकर शयन करते हैं, कभी मल मूत्र तथा स्नायु से भरे गर्भ में वास से होने वाले दुख भोगने को विवश हो जाते हैं। इस प्रकार सभी देवता काल पास में आबद्ध रहते हैं। अतः मनुष्य हो या देवता, किए गए शुभ या अशुभ कर्मों का फल तो अवश्य ही भोगना पड़ता है। इसलिए जगत की सृष्टि करने में समर्थ भगवान श्री कृष्ण ने माता देवकी के गर्भ में रहते हुए अपने माता पिता को बंधन से मुक्त नहीं कर पाए। कर्म फल भोगने के बाद ही वसुदेव और देवकी को श्री कृष्ण ने कंस को वध कर कारागार से मुक्त किया और उनका कष्ट दूर किया। जहां तक देवकी के वे 6 पुत्र कौन थे का प्रश्न है, स्वयंभू मनवंतर में मरीचि और उनकी पत्नी उर्ना के 6 अत्यंत बलशाली व धर्मपरायण पुत्र थे। एक बार ब्रह्मा जी को
अपनी पुत्री सरस्वती के साथ विहार करते देखकर ये सभी पुत्र हंस पड़े थे। ब्रह्मा जी ने शाप दे दिया कि तुम लोगों को पतन हो जाए और तुम दैत्य योनि में जन्म लो। वे 6 पुत्र कालनेमी के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। अगले जन्म में वे हिरण्यकश्यप के पुत्र हुए। इन्हें अपने पूर्व जन्मों का ज्ञान था, अतः पूर्व शाप से भयभीत होकर ये तप करने लगे। इससे ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर इन्हें वर दे दिया कि देवता, दानव, नाग, गंधर्व, सिद्ध आदि कोई तुम्हारा वध न कर सके। हिरण्यकश्यप चूंकि देवताओं का विरोधी था, इससे वह अपने पुत्रों से कुपित हो गया कि तुमने अपने पिता की उपेक्षा की। अतः उसने अपने पुत्रों को श्राप दे दिया कि मैं तुम लोगों का परित्याग करता हूं। तुम लोग पाताल लोक चले जाओ और इस पृथ्वी पर तुम लोग षड्गर्भ नाम से विख्यात हो जाओगे। तुम लोग बहुत दिनों तक निंद्रा के वशीभूत रहोगे। तुम लोग क्रम से प्रतिवर्ष देवकी के गर्भ से उत्पन्न होते रहोगे और पूर्व जन्म का तुम्हारा पिता कालनेमी, जो अब कंस होगा, तुम लोगों को जन्म लेते ही मार डालेगा। इस प्रकार हिरण्यकश्यप के शाप से वे एक एक करके देवकी के गर्भ में आते गए और कंस पूर्व श्राप से प्रेरित होकर उन देवकी पुत्रों का वध करता गया। इसके बाद शेषनाग के अंशावतार बलभद्र जी देवकी के साथ वे गर्भ में आए। योग माया ने अपने योग बल से उस गर्भ को खींचकर गोकुल में नंद बाबा के घर रह रही वसुदेव जी की पत्नी रोहिणी के घर गर्भ में स्थापित कर दिया। फिर देवताओं का कार्य सिद्ध करने तथा पृथ्वी का भार उतारने के लिए जगतपति भगवान विष्णु देवकी के 8वें गर्भ में विराजमान हो गए। दोस्तों, वह कन्या कौन थी जिसे कंस ने पत्थर पर पटक दिया था और वह हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और पुनः अष्टभुजा के रूप में आकाश में प्रकट हो गई। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के उद्देश्य से भगवती योग माया ने अपनी इच्छा से यशोदा के गर्भ में प्रवेश किया। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में रोहिणी नक्षत्र युक्त अष्टमी तिथि को अर्धरात्रि की शुभ बेला में देवकी जी ने परम सुंदर अद्भुत बालक को जन्म दिया। उसी समय योग माया के अंश से दिव्य स्वरूपमयी त्रिगुणात्मका भगवती ने यशोदा के गर्भ से अवतार लिया। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार जब वसुदेव जी से कृष्ण को लेकर नंद बाबा के घर पहुंचे, तब स्वयं भगवती ने सैरंघ्री का रूप धारण कर उस अलौकिक बालिका को अपने कर कमलों से वसुदेव जी को दे दिया। वसुदेव जी भी अपने पुत्र श्री कृष्ण को देवी रूपा सैरंघ्री के कर कमल में रखकर योग माया स्वरूप उस बालिका को लेकर कारागार में लौट आए। कारागार में पहुंचकर उन्होंने देवकी की सैया पर बालिका को लिटा दिया। इतने में कन्या ने उच्च स्वर में रोना शुरू कर दिया। रोने की आवाज सुनते ही कंस तुरंत वहां आ पहुंचा। वसुदेव जी ने रोते हुए उस कन्या को कंस के हाथों में रख दिया। कन्या को देखकर कंस ने सोचा, आकाशवाणी तथा नारद जी का वचन दोनों ही गलत सिद्ध हुए। ऐसा सोचकर उस निर्मम कंस ने बालिका के दोनों पैर पकड़कर पत्थर पर पटका, किंतु वह कन्या कंस के हाथ से छूटकर आकाश में चली गई। वहां दिव्य रूप धारण कर उस कन्या ने मधुर स्वर से कहा, अरे पापी, मुझे मारने से तुम्हारा क्या लाभ होगा? तेरा महाबलशाली शत्रु तो जन्म ले चुका है। ऐसा कहकर वह कल्याणकारिणी भगवती स्वरूपा कन्या आकाश में चली गई। दोस्तों, ये थी भगवान श्री कृष्ण के माता पिता ने 14 वर्ष तक क्यों भोगा कारावास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। प्रसंग यहीं पर समाप्त हो रहा है और हम आशा करते हैं कि यह प्रसंग आपको अच्छा लगा होगा।
भगवान श्री कृष्ण जी का पावन आशीर्वाद आप सभी सनातनी भक्तों को प्राप्त हो। दोस्तों, अगर हमारे वीडियो की कहानी आप सभी को अच्छा लगता है तो प्लीज केस स्टोरी वीडियो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें, वीडियो शेयर भी करें और हाँ, आप हमें अपना बेस्ट सुझाव कमेंट के द्वारा जरूर दें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।